दोस्तों मैं रामविलास आपका अपने चैनल मैथ बाय आर विलास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से नवोदय, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय सैनिक विद्यालय जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। उसमें से मैं मैथ सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर संख्या पद्धति। आइए दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। आइए जानते हैं संख्या पद्धति। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंक के बारे में। क्या जानेंगे? अंक के बारे में। अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अंक किसे कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? 0 क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। तो कोई यदि आप पूछ ले अंक किसे कहते हैं बताइए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। अंकों की संख्या कितनी होती है? क्या? अंकों की संख्या। अंकों की संख्या क्या भैया? अंकों की संख्या। अंकों की संख्या। तो अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। 1 से लेकर 9 तक हम लोग 1 0 यानी कितने? 10। यानी अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। अब हम जानेंगे संख्या के बारे में। क्या जानेंगे? संख्या के बारे में। संख्या इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। अब हमारा सवाल संख्या किसे कहते हैं? ध्यान करें। अंक या अंकों को मिलाकर संख्या बनती है। क्या? अंक या अंकों को मिलाकर, अंक या अंकों को मिलाकर संख्या बनती। क्या भैया? अंक या अंकों को मिलाकर संख्या बनती है। मतलब इधर कोई पूछ ले एक, तो एक दोनों चीज भैया, एक अंक भी है और एक संख्या भी है। एक अंक भी है और एक संख्या भी है। एक पूछ ले आपसे 10, तो 10 अंक नहीं है। 10 जो है अंक नहीं। अगर इसमें अंक की बात करेंगे हम लोग, इसमें अंक है 1 और 0, और संख्या की बात करें, संख्या क्या है? 10। संख्या क्या है? 10। संख्या क्या है? 10। यानी संख्या 1 है लेकिन अंक कितने हैं? 2 हैं। उम्मीद करें दोस्तों आप संख्या समझ पा रहे हैं। ध्यान समझिए, अंक या अंकों को मिलाकर संख्या बनती है। क्या? अंक या अंकों को मिलाकर संख्या बनती। जैसे ये 1 है तो ये अंक भी है, संख्या भी। लेकिन हम 1 0 2 अंक लिए हैं, इसमें से एक संख्या बनी है 10। यदि अंक की बात करें तो इसमें 2 अंक, एक 1 है और एक क्या है? 0। इसी प्रकार जैसे हमसे पूछ लिया जाए 1 0 3 का प्रयोग करके 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाए। बहुत आसान है। सबसे बड़ा अंक कौन है? 3, फिर उसे छोड़कर 1, फिर उसे छोड़कर 0। यानी जो 1 0 3, यानी इन तीनों अंकों का प्रयोग करके हमने इसकी मदद से 3 अंक की बड़ी बड़ी संख्या 310 बनाई। यानी ये क्या है? संख्या है। लोग समझ पा रहे हैं संख्या किसे कहते हैं? फिर समझिए भैया, अंक या अंकों को मिलाकर संख्या बनती है। अब हम लोग जानेंगे संख्या के बारे में। क्या जानेंगे? संख्या के बारे में। तो दोस्तों संख्या मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। संख्या मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली संख्या वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर। दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब सवाल यह है कि प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सवाल क्या है? वास्तविक संख्या में रियल नंबर किसे कहते हैं? ध्यान सुनिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिस संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ऐसी संख्या जिस संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर सुनिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा है ऐसी संख्या जिसका वर्ग, ऐसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या होता है उसे वास्तविक संख्या। क्या भैया? ऐसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। आप आगे पढ़ेंगे ऐसी संख्या जहां परिमेय, ऐसी संख्या जहां परिमेय और अपरिमेय, ऐसी संख्या जहां परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है उस संख्या को वास्तविक संख्या मींस रियल नंबर कहते हैं। एक बार ध्यान सुनिए भैया, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, या
ऐसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या ऐसी संख्या जिसमें परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं होती हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको वास्तविक संख्या समझ में आ गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे काल्पनिक संख्या के बारे में। जिसमें काल्पनिक संख्या, इसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या? इमेजिनरी नंबर। जानिए, जो संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या? जो संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या का अध्ययन जो आप बड़ी क्लास में 11-12 में अध्ययन करेंगे। हमारे सिलेबस में काल्पनिक संख्या नहीं, इसलिए हम लोग काल्पनिक संख्या के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या ध्यान से मैं बता रहा हूँ, ऐसी संख्या जिस संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वास्तविक संख्या, या ऐसी संख्या जिसका वर्ग एक धनात्मक संख्या वास्तविक संख्या, या जिसमें परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं हो वास्तविक संख्याएं। या एक और परिभाषा बता सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो वास्तव में होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जो भी दुनिया में संख्याएं हैं आप जो देख रहे हैं वो सारी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में हम लोग सबसे पहली संख्या पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या में हम लोग सबसे पहली संख्या पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। आइए जानते हैं हम लोग भैया प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ध्यान सुनिए, ऐसी संख्या जिसका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। क्या भैया? ऐसी संख्या जिसका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। ऐसी संख्या जिसका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। गिनने के लिए। ऐसी संख्या जिसका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अब मेरे पास ये मार्कर, जैसे इसी गिनते का 1 2 3, इस बारे में दुनिया कोई भी चीज जिसे हम गिनते हैं, जिस संख्या के माध्यम से हम गिनते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ध्यान रखना, ऐसी संख्या जिसका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ध्यान सुनिए, सबसे पहले अब नोट पॉइंट है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है भाई? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। आपसे कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या? या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई? अपरिभाषित। क्या होती है? अपरिभाषित। क्यों? ध्यान सुनिए, क्योंकि भैया हम कितने नंबर काउंट कर सकते हैं हम लोग को नहीं पता, इसलिए क्या है? अपरिभाषित। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? अपरिभाषित। कहीं कहीं ऑप्शन में क्या मिल जाएगा आपको? अनंत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अनंत। तो अनंत या अपरिभाषित। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संख्या में अंश संबंधित छोटी और बड़ी। क्या? अंश संबंधित कैसे? जैसे कोई पूछ ले एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 1। यदि आपसे पूछ ले 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा भैया? 2। यदि आप पूछ ले 3 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 3। यदि दोस्तों आप ध्यान देंगे तो अगर हम बात कर रहे हैं 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो 1 9। यदि 2 अंक की सबसे बड़ी बात कर रहे हैं तो 2 9। यदि 3 अंक की हम लोग बात करें 3 9। इसका मतलब आप लोग समझ गए। यदि हम आपसे पूछ लें कि 4 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो आपका उत्तर होगा 4 9। आपका उत्तर होगा 4 9। इसी तरह हम आपसे पूछ लें 5 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो आप बताएंगे 5 9। गुड। तो हम समझते हैं आप समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्या यदि बड़ी आप पूछे तो आप बताइए। जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 1 9, 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 2 9, 3 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 3 9, 4 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 4 9। यानी जितने अंक की बड़ी प्राकृतिक संख्या उतने 9। अब हम लोग बात करेंगे छोटे अंक की। तो बड़ी की जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं? छोटे। अब क्या कर लेंगे? छोटे। अब हमसे कोई पूछे 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है भैया? 1 होती है। अच्छा, अगर 2 अंक सबसे छोटी पूछे तो क्या होती है? 10 होती है। यदि हम आपसे 3 अंक के पूछे तो क्या होती है? 100 होती है। यदि हम आपसे 4 अंक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो क्या होती है?
1000 होती है। दोस्तों देखिए इसमें फिर से वही एक बात का हमें दिख रही है कि जब भी हम लोग छोटी संख्या की बात करेंगे, जब भी हम लोग छोटी संख्या की बात करें तो लिखेंगे क्या? एक। क्या लिखेंगे? एक। क्या लिखेंगे? एक। क्या लिखेंगे? एक। लेकिन अब बात आती है जीरो की, तो जीरो बहुत आसान है, जितने अंक पूछेंगे उससे एक कम जीरो। जैसे हमसे कोई पूछे 4 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? एक। फिर 4 से 1 कम यानी कि 3 जीरो। इसी प्रकार हमसे कोई 3 अंक पूछ ले, सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक। फिर उससे 1 कम यानी 3 से 1 कम 2 जीरो। इस प्रकार 2 अंक पूछ ले, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1। फिर 2 से 1 कम यानी कि 1 जीरो। दोस्तों शायद आप समझ में आ गई होगी छोटी संख्या। फिर सुनिए एक बार, जैसे कोई हमसे आपसे पूछ ले कि भैया 5 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्या 5 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। भाई 5 अंक सबसे छोटी, सबसे पहले क्या लिखोगे? एक। क्या लिखोगे? एक। अब कितने अंक पूछा है? 5 की ना, तो 5 से 1 कम यानी कि 4 जीरो, तो 1 बनाकर 4 जीरो। ये हो जाएगी 5 अंक की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या। दोस्तों शायद आप लोग समझ में आए होगी प्राकृतिक संख्या। अब हम दूसरे नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। जो दूसरा नंबर है वो है पूर्ण संख्या। क्या है भैया? पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। क्या? होल नंबर। अब बात ये है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो बहुत आसान है। यदि आप प्राकृतिक संख्या समझ गए हैं तो पूर्ण संख्या तुरंत समझ जाएंगे। क्यों? क्यों भैया? यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला दें, या यदि हम प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो मिला दें तो वही संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। कोई यदि आप पूछ ले पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो बता देना। जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या? जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या। शायद दोस्तों आप समझ में आया होगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। फिर सुनिए, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या। क्या? जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें एक मेजर पॉइंट लिख जाएंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्या? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है भाई? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली संख्या। पूर्ण संख्या के बाद हम लोगों के पास आती है पूर्णांक संख्या। क्या आती है भैया? पूर्णांक संख्या। तीसरी संख्या जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या। दोस्तों इसके और अन्य नाम है, उसको जानिए। जैसे पूर्णांक संख्या के अन्य नाम होता है रेखा संख्या या संख्या रेखा। क्या? रेखा संख्या या संख्या रेखा। क्या भाई? रेखा संख्या या संख्या रेखा। अब यदि कोई आप पूछ ले कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं तो ध्यान सुने भाई, बहुत आसान है। पूर्णांक संख्या जीरो सहित। क्या? जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्या भैया? जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान सुनिए, जैसे 1, 2, 3 ये सब होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक। अगर कोई ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आपसे कौन तो -1, -2, -3 ये सब क्या होती है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। शायद आप लोग समझ पाएंगे पूर्णांक संख्या। पहली बार पूर्णांक संख्या के जानिए दो और नाम होता है रेखा संख्या या संख्या रेखा। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्या भैया? जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें कुछ नोट पॉइंट। पहला, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। क्या? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक माइनस है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है भैया? माइनस। क्या होता है? माइनस का। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक माइनस का। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना क्योंकि ये नवोदय जैसे प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। क्या सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? माइनस का। अब हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कोई यदि आप पूछ ले -4 बड़ा होता है कि -5। क्या? -4 बड़ा होता है कि -5। तो इसका जो आंसर है आप लोग मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि जो -4 -5 बड़ा है क्या है? -4 बड़ा। लेकिन इसका कांसेप्ट यहीं से आया है संख्या रेखा से। कैसे मैं आप समझाता हूँ थोड़ा संख्या रेखा पर दर्शाते। देखिए हम सभी लोग जानते हैं
ये है नंबर लाइन। इसमें एकदम सेंटर में 0 होता है। 0 के लिए इधर दाईं ओर आप जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, यदि बाईं ओर आएंगे तो माइनस में आएंगे। जैसे 0 1 2 3 4 डन। इसी प्रकार यदि माइनस में -1 -2 -3 -4 इसी प्रकार। तो मुझे आपको समझाना ये है कि -4 बड़ा है कि -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है। तो कैसे, ध्यान से देखिए। संख्या लेने की जो सबसे खास बात होती है ये होती है कि वो हमेशा अपने लेफ्ट से जब राइट की ओर जाएगी, क्या जब भी अपने बाएं से दाएं की तरफ जाएगी तो हमेशा बड़े की ओर जाएगी। मैं समझा दूं। जैसे आप बताइए खुद, एक बड़ा है कि दो बड़ा है कि तीन बड़ा है कि चार, यानी कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार आप देखिए इधर ये है -5 -4 -3 -2 -1, यानी इसी प्रकार जा रहा है। यानी इसीलिए मैं पूछा -4 बड़ा कि -5 का शब्द है -5 आएगा। या आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, देखिए लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, कौन सा बड़ा हो जाएगा? जैसे -4 बड़ा कि -3 -3 बड़ा कि -2 -2 बड़ा कि -1 इससे आगे कोई माइनस वाली संख्या है नहीं। इसलिए मैं अभी आपको एक नोट पॉइंट लिखा रहा हूं, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? -1। क्या सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1? या इसे हम लोग और आसान भाषा में समझते हैं ऐसे, जैसे कि कोई व्यक्ति आप को -4 रुपए ऋण, कोई व्यक्ति -4 रुपया है, जैसे किसी से उधार लिया -4, तो एक व्यक्ति किसी से लिया -5, यानी बात क्या उधार लिए हैं दोनों, एक लिया 4 रुपये उधार, एक लिया है 5 रुपये। तो कौन ज्यादा लिया है? 5, यानी ये ज्यादा, इसके पास यानी कम पैसा है, यानी इसके पास क्या है? कम पैसा है, ये ज्यादा ऋणी है, इसलिए छोटा हो जाएगा। ये ज्यादा पैसा मतलब कम लिया इसलिए बड़ा है थोड़ा सा, इधर क्या हो जाएगा? बड़ा। बाकी इसका जो छोटा बड़ा वाला कांसेप्ट वो कहां से आया है? यहाँ से। शायद आप समझ पाओगे। तो याद रखना, जब भी हम लोग संख्या रेखा पर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमेशा बड़े की ओर जाएंगे। कैसे जाएंगे? हमेशा बड़े की ओर जाएंगे। देखिए इधर स्पष्ट आपको दिखाई देगा। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको पूर्णांक संख्या समझ में आई होगी। फिर से एक बात सुन लीजिए, 0 सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब पूर्णांक पर आधारित कुछ संक्रियाएं होती हैं जिसे जानना अति आवश्यक है। पूर्णांक पर आधारित कुछ संक्रियाएं होते हैं जिसे जानना अति आवश्यक है। जैसे फर्स्ट पर, जैसे कहीं प्लस प्लस आ जाए या माइनस माइनस आ जाए या प्लस माइनस आ जाए या माइनस प्लस। ध्यान से भैया, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस जुड़ जाता है। ध्यान सुनिए भैया, प्लस प्लस क्या होता है? जुड़ जाता है। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस भी जुड़ जाता है। और प्लस माइनस घट जाता है, प्लस माइनस घट जाता है, प्लस माइनस घट जाता है और माइनस प्लस घट जाता है। और चिन्ह हमेशा बड़े अंक का। क्या भैया? चिन्ह हमेशा बड़े अंक का, चिन्ह हमेशा बड़े अंक का। कैसे मैं समझा, जैसे कोई -2 -2 स्क्वायर करें, -4 -2 -4 +6 स्क्वायर करें, +6 -4, जैसे ये सवाल है। अब ध्यान देखिए, आप क्या करें, जैसे लिखा जैसे माइनस माइनस, तो आप यहाँ देखिए माइनस माइनस जुड़ जाता है। अब जोड़िए 2 2 4 2 2 4 माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ जाता है। 2 2 4 चिन्ह अब इसमें कोई बड़ा नहीं, किसी की लगा दीजिए, यानी कि माइनस। फिर इस प्रकार देखिए माइनस प्लस, ये देखिए माइनस प्लस क्या होगा? घट जाता है। तो माइनस प्लस घटा, 6 में 4 गए 2, लेकिन चिन्ह किसका लगता है? बड़े अंक का। तो बड़ा बताइए 4 है कि 6 ना, 6 में किसका चिन्ह? प्लस का चिन्ह क्या लगा? प्लस का। तो आप सभी लोग जानते हैं किसी नंबर के आगे हम प्लस चिन्ह नहीं इसको कैसे करना 2। जैसे ये इस नंबर का किसका चिन्ह लगा है? नहीं दिख रहा, क्या माना जाएगा? प्लस। फिर वही सवाल, प्लस माइनस क्या होता है? घट जाता है, घटा दे 6 में 4 गए 2, चिन्ह किसका लगता है? बड़े अंक का। यही सवाल अभी ये होता -6 + 4। तो आप इसको ये मत करिए 6 4 10, आप इसके पहले देखिए किसका साइन है? माइनस और ये प्लस का। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस घट जाता है। चिन्ह किसका लगता है? बड़े अंक का। तो बड़ा 4 है 6 में चिन्ह किसका? माइनस का। क्या आ जाएगा? माइनस। दोस्तों इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? प्लस प्लस जुड़ जाता है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, प्लस माइनस घट जाता है, माइनस प्लस घट जाता है। चिन्ह हमेशा बड़े अंक का। अब आप ये कदापि मत समझना कि सिर्फ 2 2, यदि आपके पास 1000 2 आ जाए कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जैसे अब इसका कोई योग मुझे देख लिया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 सभी जुड़ जाएंगे। क्यों? अभी हम लोग पढ़े हैं कि माइनस माइनस जुड़, चाहे इतने माइनस होंगे सभी माइनस जुड़ जाएंगे, चाहे इतने प्लस होंगे सभी प्लस जुड़ जाएंगे। बस जब चिन्ह अलग अलग रहेगा, यदि माइनस प्लस या प्लस माइनस रहेगा तब घटेगा। यदि सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, अगर सेम चिन्ह नहीं है तो घट जाएगा।
इसी पर आधारित एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट संक्रिया होती है, वो क्या होती है भाई? देखिए वो कहाँ काम करती है? वो आप काम करेगी गुणन, भाग में, काम करेगी गुणन, भाग में, क्वेश्चन। वो क्या है? ये प्लस गुणे प्लस, प्लस माइनस गुणे माइनस, प्लस माइनस गुणे प्लस, माइनस प्लस गुणे माइनस, माइनस। ये कैसे? जैसे आपसे कोई पूछ ले 2 इंटू 2 कितना? माइनस 2 गुणे माइनस 2, माइनस 2 गुणे 2, 2 गुणे माइनस 2। तो आप ध्यान रखिए इनके बीच में किसी चीज की चिन्ह है, किसका? गुणा। तो एक बात तो है, यदि गुणा का चिन्ह करना तो गुणा जरूर कराएंगे आप। तो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4। लेकिन अभी आप सारे आंसर सही नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई चिन्ह का भी कुछ यूज होता है। देखिए तो ये प्लस प्लस प्लस, लेकिन माइनस गुणे माइनस, आप एक बार भूल जाएगा यहाँ कुछ अंक भी था, अब यही बन गया ना माइनस गुणे माइनस। तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस। इसको उत्तर क्या हो जाएगा? प्लस का। अब इधर है कि इसको बोले, अब यहाँ किसी चीज के चिन्ह देखिए क्या माना जाएगा? वही प्लस, यानी माइनस गुणे प्लस क्या आ जाएगा? माइनस। इसी प्रकार ये वाला इसमें किस चिन्ह क्या माने? प्लस। तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आ रहा है? अब हम लोग आगे अगली संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग आज 3 संख्या के बारे में पढ़े, एक बार ध्यान से जितना हम लोग पढ़े उसको एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने अंक के बारे में। क्या जाने? अंक के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़े संख्या के बारे में। क्या पढ़े भाई? संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग नंबर बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़े भैया प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़े? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, जिसको भी आपको बताया कि नेचुरल नंबर होते हैं। क्या? नेचुरल नंबर। फिर हम लोग क्या पढ़े भाई? चौथा पूर्ण संख्या। क्या पढ़े? पूर्ण संख्या। क्या पढ़े? पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। फिर हम लोग पढ़े पांचवा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स। एक बार अंक किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। कोई पूर्ण अंकों की संख्या कितनी होती है? अंक संख्या कितनी होती है? फिर हम लोग पढ़े संख्या। तो आप बताया गया है अंक या अंकों को मिलाकर संख्या बनती है। क्या? अंक या अंकों को मिलाकर संख्या बनती है। संख्या मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं अभी बताया, ध्यान सुनिए फिर से एक बार। सबसे पहले हम लोग बात किए हैं ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, या ऐसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, या जहां परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, या जो संख्याएं वास्तव में होती हैं तो क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। फिर हम लोग काल्पनिक संख्या पढ़े, आप बताएंगे काल्पनिक संख्या किसे। फिर हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये सारी संख्याएं आती हैं। पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, ऐसी संख्या जिसका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरी पूर्ण संख्या, 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या? 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर तीसरी संख्या पूर्णांक संख्या, 0 सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। 0 सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं।